इलेक्शन नंबर 16 है, देखो राघव लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपए मिल गया, ठीक है। 1 लाख डिवाइडेड इंटू 10 ईच, ठीक है। द कंपनी ऑफर 60,000 से, सिर्फ 60,000 शेयर अप्लाई कर रहा है। तो मैं इस यहाँ पे क्वेश्चन में हम क्या लिखते हैं, सिर्फ वो नंबर जितने हम लोगों ने पब्लिक को ऑफर किए हैं, ठीक है जी। तो हम लोगों ने ऑफर किए हैं 60,000 शेयर, 60,000 एट द रेट 10, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है 3 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे और बाकी बैलेंस में रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन पर और अलॉटमेंट पे 3 मांग रहा है, ठीक है। अब बाकी फर्स्ट कॉल को हम लोग लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो बोला कि जब मांगे, वैसे है तो 4 पर जब जरूरत पड़ी तब मांगे, तो एंट्री नहीं करनी हमें फर्स्ट कॉल की, ठीक है। अब जरा देखो कि एप्लीकेशन 92,000 के लिए रिसीव हो गई, एप्लीकेशन जो है 92,000 के लिए रिसीव हो गई, ठीक है। अब प्रोराटा बनाने के लिए कह रहा है कि 40,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको फुल दे दिया। मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को समझने के लिए, करने के लिए क्या करना होता है कि जितनी कैटेगरी है उनको आप 1% मान लिया करो। जैसे 40,000 शेयर वाला कोई 1% है, 50,000 शेयर वाला कोई 1% है और 2,000 शेयर वाला कोई 1% है, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने अप्लाई करे हैं। तो 40 वालों को फुल, तो टेबल बना देते हैं, ठीक है जी। सिर्फ अलॉटमेंट मनी के लिए बोला 84,000 रिसीव एज अलॉटमेंट मनी, ठीक है। और उसके बाद एडजस्ट करना है। एक चीज और छोटी सी बताई गई है, 84,000 अलॉटमेंट मनी। यहां कह रहा है कि अलॉटमेंट पे ना, अलॉटमेंट पे 84,000 रिसीव हुए हैं। ये थोड़ा स्टार बना लेंगे इसके ऊपर कि ये क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस क्वेश्चन में, बाकी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी बना दी है हम लोग, ठीक है। यहां लिखते हैं अप्लाई अलॉट, फिर है आपका अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं रखेंगे ना, बैंक डाल देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहां से तो रिफंड हो जा रहा है ना, ठीक है जी। चलिए कैटेगरी देखते हैं जी। तो क्या है आपका पहला कैटेगरी है 40 वालों को फुल दे रहा है। फुल मतलब हाँ 40,000 वालों को 40,000, 50 वालों को 40%, 50,000 वालों को 40% कितना होगा, 50,000 का 40% निकाल लेते हैं, 5 चौके 20, है ना, 20,000। तो 20,000 शेयर दे रहा है, 50,000 वालों को 20,000 शेयर दे रहा है और 2,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। एक बार आप हमेशा इसको टोटल करके देखा करो कि इतना आ रहा है नहीं आ रहा। टोटल अप्लाई इतना हुआ था ना, तो 50, 40, 90, 92 पूरा आ रहा है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन साइलेंट होता है, पता नहीं चलता, इसमें एक कैटेगरी छुपी होती है, ठीक है। तो टोटल करके जरूर देख लिया करो। 40, 20, 80, 40, 20, 60 पूरा 60, ठीक है। क्या कह रहे हैं, पहुंच गया वहां पे मैं भी। क्यों उड़ने लग जाता है तू? हमें तो कैटेगरी तो बनाई है मैंने खाली, अभी करा रहा हूं ना। देखो 40 के हिसाब से 40 था। अब मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों ने इतना अप्लाई करा है और इनको इतना अलॉट किया गया है, ठीक है। और जिसने भी आपको शेयर पैसे दिए होंगे वो इसके हिसाब से दिया होगा, 3 रुपए के हिसाब से, है ना। तो अगर 40 वाले ने 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000 आपको दिया होगा और आपने उसको शेयर भी 1,20,000 के ही दे दिए 40,000, तो इसका कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं है। तो एप्लीकेशन पे इसके सिर्फ पैसे आ गए कितने, 1,20,000, ना यहां ना यहां, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं कि इस बंदे ने मेरे को पैसे दिए 50 × 3, 1.5 लाख रुपए दिए मेरे को, है ना, 1.5 लाख रुपए दिए। बट मैंने इसको शेयर 20,000 दिए, तो अगर 20,000 शेयर दिए तो 20,000 के हिसाब से मेरे को इससे कितने लेने चाहिए थे, 60,000 रुपए लेने चाहिए थे। तो 60,000 में से मैं माइनस कर लेता हूं, तो अभी भी 90,000 रुपए इसके एक्स्ट्रा मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे एप्लीकेशन पे पैसा लगे तो कितने 60,000 रुपए ले लिए। अब अलॉटमेंट के ले सकता हूं क्या, तो देखो 20 के हिसाब से 3 रुपए 60,000 रुपए बनेंगे, तो 60,000 रुपए और इसमें से मैं ले सकता हूं, ठीक है ना। तो कितना बचेंगे, 30,000 अभी भी बच जाएंगे। तो पहले 60,000 यहां डाल देता हूं और 30,000 बच गए। क्वेश्चन साइलेंट है कि एप्लीकेशन के वो अलॉटमेंट के बाद पैसा लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो हमें ये रिफंड करने पड़ेंगे पैसे। नहीं तो अगर बोल रहा होता कि कॉल मनी पे एडजस्ट कर लो, तो मैं अभी और करके यहाँ पे कॉल मनी पे भी एडजस्ट करता, जैसा भी पिछले क्वेश्चन में किया है, ठीक है ना। तो ये पूरे 30,000 रुपए रिफंड। अलॉटमेंट में पैसे देने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तूने क्वेश्चन पढ़ा है?
इतना डिस्टर्ब करता है ना ये सही में यार। यहाँ 84,000 यहाँ लिखा हुआ है, 92,000 शेयर रिसीव विद डायरेक्टर ऑलरेडी, और 84,000 रिसीव अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड ऑन एप्लीकेशन मनी, ये बोला हुआ है खाली, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि कॉल मनी मांगी ही नहीं है, तो कहां पे पैसे एडजस्ट करोगे? अलॉटमेंट पे करके उसके बाद तो कर ही नहीं सकते ना, जब तुमने मांगे ही नहीं है तो। समझ में आई बात? देखो जी, फिर आप अगर देखो ये वाला केस देखो, 2000 शेयर के लिए अप्लाई हुआ, 2000 शेयर के लिए अप्लाई हुआ, बट मैंने शेयर एक भी नहीं दिया इसको, तो इसके पूरे पूरे पैसे वापस करने में इसने कितने दिए होंगे? 2000 इंटू 3, 6,000 रुपए ना, 6,000 रुपए सीधे बैंक में। समझ में आई बात? आ गई बात समझ में? ठीक है, टोटलिंग कर लेते हैं जी। तो टोटलिंग हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 92,000 ना, 92,000 अप्लाई हुआ था, जिसमें से कि 60,000 के लिए मैंने इशू किया, उसके बाद 1,80,000 आने चाहिए थे। जरा देखो 1,80,000 आएगा कि नहीं आएगा? 60 इंटू 3 1,80,000 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 60,000 और यहाँ पे 36,000, ठीक है जी। जर्नल एंट्री देखते हैं, देखो जी जर्नल एंट्री देखते हैं। पहली एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितना? 92 इंटू 3 बताइए कितना? 180 और 186, 186,30, यही होगा ना 1,86,000, ठीक है। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, और उसके बाद तो रिफंड हो गया था ना, तो टू बैंक। गलत नोटिफाई हुआ है, 9/27 होता है ना, हाँ ठीक है जी, 276, ठीक है। तो 276, अब शेयर कैपिटल पे कितना चाहिए? जितना तुमको मांगा था तुमने, कितना? 60 इंटू 3 180, तो 180, तो अलॉटमेंट पे कितना लिया था? ये देखो 60,000, देखो ये टेबल कितनी हेल्पफुल होती है, ठीक है। और टू बैंक 36,000 रुपए रिफंड, ठीक है। अगली एंट्री यहां कर दे रहा हूं, देखो जी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितने से ड्यू करूं? 60 इंटू 3 180 ना, 1,80,000, ठीक है। अगली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, है ना, कितना? 180 में से कुछ ले चुका हूं, 60 ले चुका हूं, तो 120 की एंट्री हो जाएगी। समझ में आई बात? आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए। इसमें तो 84 हाँ ये चीज तो बतानी थी। देखो अलॉटमेंट पे 84 बोल रहा है, आपको मिलने कितने चाहिए थे? 120 मिलने चाहिए थे, पर 120 में से सिर्फ आपको 84,000 ही मिले हैं, मतलब कितने रह गए? कुछ ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने आपको पैसे नहीं दिए हैं, मतलब उनको मैं शेयर तो दे चुका हूं, पर अलॉटमेंट के टाइम पर उन्होंने पैसे नहीं दिए, इस वजह से वहां पर क्या हुआ? कुछ पेंडिंग। इसे कॉल इन एरियर कहा जाता है, आगे के केसेस में समझाएंगे। तो फिलहाल आपको यह याद रखना है कि चाहे कितने भी पैसे ना दिए हो, फाइनल अमाउंट जो आपको मिलता है आप वही दिखाते हो ना यहाँ पे, तो हाँ, तो अगर 120 अगर मिल रहा था तो 120 दिखाते, बट क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि अलॉटमेंट में सिर्फ 84,000 ही मिले, तो आप 84 दिखाओ। समझ में आई बात? आगे बात समझ में नहीं आई? कुछ नहीं छेड़नी, जब तक आपको कॉल सिनेरियो का केस ना सिखाया जाए तब तक तो नहीं छेड़नी है। जब कॉल सिनेरियो आएगा तो फिर हम शो करेंगे कॉल सिनेरियो को, ठीक है।